नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल आइडिया ड्रीम फॉर 50 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाई चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग साइंस में फिजिक्स में चैप्टर 1 यानी कि प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 8 को देखने वाले हैं। पार्ट नंबर 8 को आज हम लोग देखने वाले। इससे पहले पार्ट 7 तक आप लोगों को दे दिया गया है। आई होप कि आप लोग पार्ट 7 तक देख कर आए होंगे। तो आज हम लोग पार्ट 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ शारदे। तो आज हमारा होने वाला है फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का पार्ट आज 8 होने वाला है, पार्ट नंबर 8। तो पार्ट 7 तक आप लोगों को हम बता दिए थे गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब के स्थिति बता दिए थे और प्रतिबिंब के बनने के नियम पार्ट 6 में आप लोगों को बता दिए थे। तो आज पार्ट 8 में आप लोगों को बताने वाले हैं 2 महत्वपूर्ण फार्मूला। पहला फार्मूला हमारा रहेगा दर्पण सूत्र। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे कि दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जो प्रकाश के परावर्तन का पालन करे, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। तो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र को हम लोग आगे सिद्ध करेंगे। इसको अभी केवल हम लोग देखते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र हमारा हो जाता है कि 1/v + 1/u = 1/f है। यहाँ पे आप लोगों को हम बताएंगे कि v होता है, जो v होता है उसको हम लोग v को हम लोग वस्तु की दूरी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग अभी आगे के क्लास में समझेंगे। अभी आप लोगों को केवल यहाँ पे बता रहे हैं कि v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होता है। माफ़ करिएगा, v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होता है, u जो होता है वो वस्तु की दूरी होता है और f जो होता है यहाँ फोकस दूरी होता है। तो इसको हम लोग आगे सिद्ध करेंगे, आगे के पार्ट में हम लोग सिद्ध करेंगे। तो अभी आप लोग इतना समझिए कि दर्पण सूत्र होता है, इसको आप लोगों को याद करना है। और दूसरा होता है आवर्धन। आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। आवर्धन बराबर फार्मूला होता है -v/u, यानी कि माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो 10th के फिजिक्स में यानी कि प्रकाश के परावर्तन में आप लोगों को यही 2 फार्मूला सिद्ध करना है। पहला आता है कि दर्पण सूत्र सिद्ध करे, या 5 नंबर में प्रश्न आता है कि दर्पण सूत्र सिद्ध करे, और दूसरा आता है कि आवर्धन को सिद्ध करे। तो यही दोनों फार्मूला मेन है। अभी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को जानेंगे तब यह सिद्ध हमारा हो पाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो पॉइंट कौन सा है। वह पॉइंट है हमारा कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। माफ करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा लिए परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। एक चिन्ह परिपाटी होता है। चिन्ह परिपाटी मतलब कि कौन सा वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्लस होगा कि माइनस होगा, तब तो पता चलेगा। यह भी है, जो भी हम लोग यहाँ पे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी को, और यू कहते हैं वस्तु की दूरी को। तो वह प्लस में है कि माइनस में, उसका पता हम लोग चिन्ह परिपाटी के मदद से करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी को हम लोग समझते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? चिन्ह परिपाटी एक नया आया। चिन्ह परिपाटी कार्तिकेय नई चिन्ह परिपाटी से हम लोग पढ़ेंगे कि नई चिन्ह परिपाटी में क्या क्या हुआ है। पहला चिन्ह परिपाटी दूसरा था, पर अब नया चिन्ह परिपाटी आया है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी ऐसा होता है जो दर्पण से इधर बनने की दूरी होता है वो माइनस होता है, ऊपर की जो होता है वो प्लस होता है, नीचे की ओर माइनस होता है और इधर की ओर प्लस होता है। तो उसको हम लोग पहले समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी में होता क्या है। सबसे पहले तो चिन्ह परिपाटी में, कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी में, गोलीय दर्पण व परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी या ध्रुव यानी कि P से मापी जाती है। P यानी कि यह ध्रुव से मापी जाती है। तो गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। चिन्ह परिपाटी के लिए सभी दूरियां P से मापी जाती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि P से नापी जाती है। दूसरा आता है कि वस्तु को, माफ करिएगा, यहाँ पर वस्तु को दर्पण से बाईं ओर रखते हैं। कभी भी हम लोग वस्तु को दर्पण से बाईं ओर रखेंगे। देखिए यह दर्पण हो गया है, एम और एम डैश एक अवतल दर्पण हो गया। तो कभी भी हम वस्तु को दर्पण से बाईं ओर रखेंगे तो यह हमारा बायां ओर हो गया, यह हमारा दायां हाथ हो गया। तो देखिए, तो दायां इस साइड हो गया और बायां इस साइड हो गया। तो कभी भी हम वस्तु को दर्पण से बाईं ओर रखेंगे। और यह दूसरा पॉइंट हो गया कि वस्तु को दर्पण से बाईं ओर रखेंगे, यह भी एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि
ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। ध्रुव बोले तो यानी कि पी, ध्रुव हम लोग इसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव हम लोग पी को कहते हैं। तो पी से दाईं ओर, पी से दाईं ओर यानी कि पी यह हो गया, और पी से दाईं ओर यानी कि इधर, पी से दाईं ओर यानी कि इधर। तो पी से दाईं ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव होती है यानी कि धनात्मक होती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिंबल से समझें कि दर्पण से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो दर्पण से इधर की दूरियां जितनी भी होगी वह धनात्मक होगी, वह यानी कि पॉजिटिव होगी। दूसरा, ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ध्रुव से बाईं ओर, तो हमारा ध्रुव यह हो गया, ध्रुव हमारा यह हो गया, और ध्रुव से बाईं ओर, तो बाईं ओर का मतलब कि इधर की ओर, इधर की ओर हो गया हमारा बाईं ओर। तो इधर की ओर सभी दूरियां हमारी माइनस यानी कि नेगेटिव होती है। तो इसको हम लोग बाईं ओर की सभी दूरियां नेगेटिव हो गई। अभी हम लोग समझ गए कि ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव होती है, दाईं ओर सभी धनात्मक है, और बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक है। यह हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा हो गया कि मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक, यह हमारा मुख अक्ष हो गया, इसको हम लोग मुख अक्ष कहते हैं। आप लोगों को हम बताए थे क्लास में कि इसको हम लोग मुख अक्ष कहते हैं। जो ध्रुव से समांतर रेखा गुजरता है उसको हम लोग मुख अक्ष कहते हैं। तो मुख अक्ष के लंबवत मतलब कि मुख अक्ष पर स्थित है। लंबवत बोले तो मुख अक्ष यह हो गया इसका लंबवत। मान लीजिए कि यह भी कोई रेखा है, इस पर सी डी कोई रेखा लंबवत है, यानी कि इस पर खड़ी है। तो लंबवत बोले तो उस पर रखी है, लंबवत बोले तो उस रेखा पर खड़ी है, तो लंबवत बोल दिया। तो मुख अक्ष के लंबवत, मुख अक्ष यह हो गया हमारा, और मुख अक्ष के लंबवत यानी कि मुख अक्ष पर रखी गई है। तो मुख अक्ष के ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो यह हो गया हमारा मुख अक्ष, और मुख अक्ष के ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर देखिए सभी दूरियां हमारी धनात्मक होती है दोनों साइड। मुख अक्ष के ऊपर दोनों साइड की दूरियां धनात्मक होती है। साइड से कोई दिक्कत मतलब नहीं है, केवल इतना आप लोग को समझना है कि मुख अक्ष के ऊपर की दूरी मतलब कि जब ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ऊंचाई हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तथा नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है यानी कि निगेटिव होती है। तो नीचे की सभी दूरियां, जब प्रतिबिंब हमारा नीचे बनेगा तो हमारा सभी दूरियां ऋणात्मक हो जाएगा यानी कि निगेटिव हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग पाँचों पॉइंट को समझ गए होंगे। पहला हो जाता है कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी में, जो नई कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी आया है उसमें सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव यानी कि पी से मापी जाती है। वस्तु को दर्पण से हमेशा बाईं ओर रखते हैं, यह हमारा दर्पण हो गया, तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। तीसरा आ गया कि ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है, यह जो हमारा ध्रुव हो गया, ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियां मापते हैं तो उसका धनात्मक होता है। ध्रुव से दाईं ओर की मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। ठीक उसी प्रकार ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां माफ करिएगा, ध्रुव से मापी गई बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक उसी प्रकार मुख अक्ष, यह अब हमारा ध्रुव से हो गया, अब हमारा मुख अक्ष से चलेंगे। तो मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, मुख अक्ष हमारा यह हो गया, और इस पर लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक होती है, और मुख अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख अक्ष के लंबवत नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो देखिए यह हम लोग समझ लिए, इसको हम लोग अभी उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हो गया। यह हमारा हो गया कौटल दर्पण। जब भी वस्तु को रखेंगे तो इधर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। वस्तु को दर्पण से हमेशा बाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं तो वस्तु को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यह आप लोग समझ लीजिएगा कि वस्तु को यहाँ से यू से डिनोट करते हैं। यू फॉर वस्तु, वी फॉर प्रतिबिंब, और एफ फॉर फोकस, इन तीनों को समझ लीजिए। तो वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, तो बाईं ओर रखेंगे तो हमेशा वस्तु हमारा ऋणात्मक होगा, यानी कि यू जो होगा हमेशा माइनस में होगा, इतना आप लोग समझ लीजिए। और भी प्रतिबिंब हमारा इधर भी बनता है नीचे भी बनता है, तो यानी कि भी जो होगा हमारा प्लस माइनस दोनों होगा, यह भी आप लोग समझ लीजिए। और फोकस भी हमारा हो जाता है प्लस माइनस दोनों, क्योंकि दर्पण हमारा उत्तल अवतल दोनों होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, उदाहरण से समझिए। यह हमारा दर्पण हो गया, दर्पण की दाईं ओर सभी दूरियां, दाईं ओर कुछ है। जब मान लीजिए कि यहाँ पे है हमारा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब भी बराबर दे दिया, मानिए कि इसके बीच की दूरी 4 है, तो यह 4 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ भी बराबर हम लोग +4 लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ कोई प्रतिबिंब है, इसके बीच की दूरी 4 है, तो भी बराबर +4 हो जाएगा। अगर यहीं पर इधर होगा, इधर की दूरी मान लीजिए कि 4 है, यहाँ पे वस्तु है यू है,
तो u बराबर यहाँ पर पूछेगा तो -4 होगा, क्योंकि वस्तु ध्रुव से इधर की ओर मापी गई सभी दूरियाँ ऋणात्मक होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ऋणात्मक का धनात्मक क्या होता है। इसको आप लोग समझ गए होंगे कि ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है। तो आप लोग फिर से देखिए कि ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियाँ धनात्मक, बाईं ओर की सभी दूरियाँ ऋणात्मक, मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरियाँ धनात्मक, मुख अक्ष के लंबवत नीचे की सभी दूरियाँ ऋणात्मक। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसका एक शानदार ट्रिक भी है। ट्रिक है क्या? ट्रिक है कार्टिकेज चिन्ह परिपाटी, जो नई कार्टिकेज चिन्ह परिपाटी आई है उसके लिए एक शानदार ट्रिक आया है। ट्रिक क्या है उसको आप लोग देखिए। ट्रिक है कि प्लस टू राइट, मतलब कि राइट की ओर सभी दूरियाँ जितने भी राइट हम लोग बोले तो यानी कि दाएं, तो प्लस टू राइट यानी कि राइट में की जितनी भी दूरियाँ है वो प्लस में होगी। प्लस बोले तो पॉजिटिव, प्लस बोले तो पॉजिटिव। माइनस टू लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कि बायां होता है, तो बाईं ओर की सभी दूरियाँ माइनस में, माइनस बोले तो निगेटिव। इसको आप लोग समझ लीजिए। प्लस टू राइट माइनस टू लेफ्ट यानी कि दाईं ओर की सभी दूरियाँ धनात्मक, बाईं ओर की सभी दूरियाँ ऋणात्मक। पॉजिटिव हाइट, पॉजिटिव हाइट मतलब कि पॉजिटिव हाइट, हाइट मतलब कि ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कि ऊपर की ओर, ऊपर की ओर की सभी दूरियाँ धनात्मक। और निगेटिव डेप्थ, डेप्थ निगेटिव मतलब कि माइनस, और डेप्थ मतलब कि गहराई, गहराई होता है यानी कि नीचे की ओर, गहराई हमेशा नीचे की ओर होता है, तो इसका सैंपल होगा नीचे की ओर। तो इसको देखिए पॉजिटिव राइट, राइट यानी कि इधर की ओर, बाएं साइड हमारा इधर है तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव राइट। माइनस टू लेफ्ट यानी कि लेफ्ट इधर माइनस की ओर। पॉजिटिव हाइट, तो हाइट हमारा ऊपर की ओर होता है, और निगेटिव डेप्थ, तो इसको आप लोग ट्रिक से याद करिए कि प्लस टू राइट यानी कि राइट की ओर सभी दूरियाँ पॉजिटिव होगा, माइनस टू लेफ्ट यानी कि लेफ्ट की ओर सभी दूरियाँ माइनस होगा, पॉजिटिव हाइट यानी कि ऊंचाई वाले सभी दूरियाँ पॉजिटिव होगा, और निगेटिव डेप्थ यानी कि नीचे वाली सभी दूरियाँ, मुख अक्ष के नीचे की सभी दूरियाँ माइनस हो, निगेटिव होगा। इसको आप लोग ट्रिक से याद करिएगा कि इसको आप लोग याद करिएगा ट्रिक से कि प्लस टू राइट माइनस टू लेफ्ट, प्लस टू द राइट माइनस टू द लेफ्ट, प्लस टू राइट माइनस टू द लेफ्ट, पॉजिटिव हाइट नेगेटिव डेप्थ। पहले आप लोग इसको ऐसे याद करिएगा कि प्लस टू राइट यानी कि राइट की ओर सभी दूरियाँ प्लस, माइनस टू द लेफ्ट यानी कि माइनस हो, जितने भी लेफ्ट में वो सब माइनस होगा। पहले हम लोग कहेंगे कि प्लस टू राइट यानी कि राइट की ओर सभी दूरियाँ प्लस, माइनस टू द लेफ्ट यानी कि लेफ्ट की ओर सभी दूरियाँ माइनस, पॉजिटिव हाइट यानी कि मुख अक्ष के ऊपर, पॉजिटिव हाइट मतलब कि ऊंचाई होता है, तो पॉजिटिव हाइट, तो ऊंचाई जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हाइट। और निगेटिव डेप्थ, डेप्थ मतलब हमारा गहराई होता है, तो गहराई हमेशा नीचे की ओर होता है, तो मुख अक्ष के नीचे की ओर जितने भी दूरियाँ होगा वह निगेटिव होगा। तो इसको आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि प्लस टू राइट माइनस टू द लेफ्ट, प्लस टू राइट माइनस टू द लेफ्ट, पॉजिटिव हाइट निगेटिव डेप्थ। आई होप कि आप लोग नई कार्टिकेज चिन्ह परिपाटी को समझ गए होंगे कि उसमें सभी दूरियाँ ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण वस्तु को दर्पण से बाईं ओर रखी जाती है, दाईं ओर की सभी दूरियाँ धनात्मक होती है, ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियाँ धनात्मक होती है, ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियाँ ऋणात्मक होती है, मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर रखी गई सभी दूरियाँ धनात्मक होती है, और नीचे की ओर रखी गई सभी दूरियाँ ऋणात्मक होती है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। U फॉर वस्तु होता है, V फॉर प्रतिबिंब होता है, F फॉर फोकस होता है। वस्तु हमेशा ऋणात्मक होता है, प्रतिबिंब हमारा प्लस माइनस दोनों में आता है, और फोकस भी हमारा प्लस माइनस दोनों में आता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 9 में या पार्ट 8 में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं इसके बाद हम लोग यह फार्मूला सेट सिद्ध करेंगे 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि दर्पण सूत्र को हम लोग पार्ट 9 में हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। सबसे बढ़िया इसको आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि प्लस टू राइट माइनस टू द लेफ्ट, पॉजिटिव हाइट निगेटिव डेप्थ। यह सबसे बढ़िया ट्रिक है नई कार्टिकेज चिन्ह परिपाटी को याद करने के लिए। प्लस टू राइट माइनस टू द लेफ्ट, पॉजिटिव हाइट निगेटिव डेप्थ। इसको आप लोग याद कर लीजिए। इतना कोई से मतलब मत रखिए, ट्रिक है, ट्रिक से याद करिएगा तो पूरा बात नहीं जान पाइएगा। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि नई कार्टिकेज चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण से किस ओर रखी जाती है,
तो वस्तु को दर्पण से हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। देखिए नहीं काटे के वस्तु को दर्पण से बाईं ओर रखते हैं, तो वस्तु को दर्पण से हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। तो इसको आप लोग या तो आप लोग पूरा देख लीजिएगा या तो केवल ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो जिनको भी केवल पास होना है तो वो ट्रिक से याद कर लीजिए, जिनको पूरा सही से इस फार्मूला सिद्ध करना है तब तो आप लोगों को इसको पूरा जानना होगा। तो इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 9 में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।